मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनभिर्व्यसेमादेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग मांडुक्य कारिका के चतुर्थ प्रकरण, जिसका नाम है अलात शांति प्रकरण, इसमें 82 नंबर कारिका के ऊपर विचार हुआ कि वो जो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, अजम अनिद्रम असपनम है, स्वयं प्रकाश है, सर्वदा ज्ञान स्वरूप है, तब तो उसका बार बार उपदेश ग्रहण करने पर भी, बार बार श्रवण करने पर भी उसका ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, उसका साक्षात्कार हमें क्यों नहीं हो रहा है। ये जिज्ञासु के अंतःकरण में इस प्रकार की जिज्ञासा हो सकती है। ये जिज्ञासा की निवृत्ति यहाँ पर इस कारिका में बताई, 82 नंबर कारिका में, क्योंकि जो मिथ्या वस्तु है ना, शरीर आदि के साथ ग्रह हो जाने से, भ्रांति ज्ञान हो जाने से ना, शरीर आदि के साथ अध्यास हो जाने से, जब आप अपने आप को समझते हो कि मैं मनुष्य हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, अमुक हूँ, उसमें अपना जो वास्तविक जो स्वरूप है वो आवृत हो जाता है है ना। तो फिर जो है अपना स्वरूप जो आवृत हो जाता है, विक्षिप्त शक्ति से फिर दुख का प्राकट्य हो जाता है।
अहम दुखी, इस प्रकार मान लेते हो। अच्छा, इसमें एक बात और कहनी थी, ये जो कहा भगवान भाष्यकार ने अंत में, आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा इति श्रुते, क्योंकि आत्मा के विषय में प्रवचन करना, आत्मा के विषय में उपदेश करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। क्योंकि बात ऐसी है, जिस आत्मा का उपदेश किया जाता है वो जो आत्मा है वो शब्द का विषय ही नहीं है। वो वांग मनस गोचर कहा, यद मनुषा न मनुते ये नार मनोमतम यदवाचा अनुवादितम। जब शब्द का विषय नहीं है तो उसको कैसे उपदेश करोगे? वे उपदेश करोगे तो शब्द से तो करोगे ना। इसलिए उस आत्मा का ज्ञान कराना बड़ा कठिन होता है। जैसे मान लो, जैसे कोई पर्दा है, बालक सुनाए कि सिनेमा हॉल में एक पर्दा होता है, और उस पर्दे को देखने की बड़ी इच्छा हुई बालक में। देखिए, पर्दा होता है, पर्दा में तमाम प्रकार का चित्र होता है, उसमें सारा का सारा चित्र दिखाई देता है। इसलिए जब बालक के मन में जब जिज्ञासा हुई पर्दे को देखने की, उसको जो है पिताजी ले लिया, पिताजी ले लिए सिनेमा हॉल में और दिखा रहे हैं, उसमें जो है चित्र दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चित्र जब दिखाई दे रहा है तो उसमें कैसे ज्ञान कराओगे कि पर्दा है ये? दिखाई तो दे रहा है चित्र ही, लेकिन ज्ञान कराना है पर्दे को तो बड़ा कठिन होता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से सारा संसार जो नाम रूप है वो गया चित्र। ज्ञान कराना है, अधिष्ठान सद वस्तु का ज्ञान कराना है ना, उसमें चित्र का संबंध नहीं। जैसे पर्दे में ना चित्र का संबंध है ना, ना नाम का संबंध है ना रूप का संबंध है। ठीक इसी प्रकार से वो जो अधिष्ठान आत्मस्वरूप ब्रह्म है, उसमें ना कोई नाम है ना कोई रूप है। रूप ना होने से घटपट आदि की तरह ज्ञान नहीं करा सकते प्रमाण से, चक्षुरादि प्रमाण से, और नाम ना होने से शब्द के द्वारा प्रयोग नहीं कह सकते, बड़ा कठिन होता है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर कहा गया वक्ता आश्चर्य हो। इस आत्मा के विषय में ज्ञान करने वाला, जो उपदेश करने वाला जो वक्ता है, वो बड़ा कुशल होना चाहिए, आश्चर्य है। और आत्मा के विषय में उपदेश सुन भी लिया तो उस आत्मा का साक्षात्कार करना, ज्यों का त्यों ग्रहण करना, ये भी दुर्लभ है। इसलिए कुशल होना पड़ता है ना। दृश्यते तग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, समझ कि नहीं? तो पर्दे का ज्ञान वही कर सकता है जब चित्र को भेदन करके जब पर्दे को देखोगे। तमाम प्रकार का चित्र देखने पर भी जिसमें चित्र दिखाई दे रहा है, जिसके साथ चित्र का कोई संबंध नहीं है, वही पर्दा है। अब पर्दे से कोई अतिरिक्त तो है ही नहीं, है कि नहीं? इसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान होता है, ना उसमें कोई नाम का संबंध है ना कोई रूप का संबंध है ना। इसलिए कोई जो कुशल हो तब जाकर के लब्धा होगा। ये अस्य कुशलो लब्धा, एक बात कही। आगे एक विचार करते हैं, देखो 83 नंबर कारिका में टीकाकार लिखते हैं आनंद गिरी जी में कि परीक्षक विनिवेशानामपि आत्मा आवरणत्व सति। देखो बड़े बड़े जो परीक्षक लोग ना, परीक्षक लोग क्या है, विचार करने में बड़े कुशल है वो। न्यायिक है, वैशेषिक है, देखो बहुत विचार करते हैं, प्रमाण के ऊपर बहुत विचार करते हैं,
पूरा जीवन लगा देते हैं अनुमान में। तो विचार करने में कुशल है, लेकिन विचार तो वेदांति भी करता है। लेकिन नैयायिक वैशेषिकों का अपने मत में बहुत दुराग्रह करते हैं कि अपना मत ही ठीक है, आगे कुछ बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये परीक्षक अभिनिवेशानाम मतलब क्या हुआ? विचार में जो कुशल है, लेकिन अपने मत में आत्मा सुखी दुखी है, आत्मा सविशेष है, ऐसा दुराग्रह करने वाले जो है, उनका जो दुराग्रह है अभिनिवेश, तो द्वैत में सत्यत्व बुद्धि रखने वाले साधन चतुष्ट संपन्न है ही नहीं, इसलिए क्या होगा? आवरणात्मशति, उनको आवरण हो गया, आत्मा का स्वरूप का आवरण हो गया। तो परीक्षकों में जब आवरण हो रहा है तो लौकिक पुरुष अभिनिवेशानाम तत्आवरणत्वम क्यों वक्तव्यम, ये क्यों मुक्ति नहीं है? देखो, जो लौकिक पुरुष है, जो विचार करने में कुशल नहीं है और शास्त्रीय संस्कार वाले है, तो उनका अभिनिवेश, उनका जो दुराग्रह है, मतलब जो लौकिक पुरुष कौन हो गए? चारवाक आदि हो गए, मान लो। कोई शरीर को आत्मा मान रहा है, कोई इंद्रिय को, कोई मन को, कोई बुद्धि को, कोई प्राण को। ऐसे जो लौकिक पुरुषों का जो अभिनिवेश है दुराग्रह, वो दुराग्रह आत्मा के विषय में आवरण हो, इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? क्यों वक्तव्यम, कोई बड़ा आश्चर्य तो है ही नहीं। ये क्यों मुक्तन्या इति, इस अभिप्राय से साधयति, वो सिद्ध करते हैं, है ना। अब कारिका में देखो नारद, अस्ति अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति, अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति, नास्ति नास्तीति वा पुनः, नास्ति नास्तीति वा पुनः, चलस्थिरो भयाभावै, चलस्थिरो भयाभावै, रावृणोत्येव बालिशः, रावृणोत्येव बालिशः। वो कहते हैं कि देखो, चार कोटि बता रहे हैं। अस्ति, बोलते हैं कि देह से अतिरिक्त आत्मा है, लेकिन आत्मा सविशेष है। या नैयायिक वैशेषिकों का क्या है? ये पहला पक्ष हो गया अस्ति, आत्मा अस्ति, देहादि से आत्मा अतिरिक्त है, लेकिन आत्मा क्या है? कर्ता भोक्ता है, सुखी दुखी है, ये अस्ति। और कहते कि नास्ति, नास्ति है द्वितीय पक्ष। ये किसका पक्ष है? विज्ञानवादी का पक्ष है। अरे बुद्धि आत्मा है और कोई आत्मा अतिरिक्त है ही नहीं। कि क्षणिक विज्ञान जो है ना, प्रथम क्षण में उत्पन्न हो गया, द्वितीय क्षण में नष्ट हो गया। ये जो वो विज्ञान भी दो प्रकार का मानते हैं, एक आलय विज्ञान है और एक जो है प्रवृत्ति विज्ञान है। अयम घटः अहम घटम जानामि, अयम घट जो ज्ञान हो रहा है ना, ये होता है प्रवृत्ति विज्ञान, है ना, प्रवृत्ति विज्ञान। और एक होता है आलय विज्ञान, अहम, इस प्रकार से जो हो रहा है जागरण सपना सुषुप्ति में अहम रूप से जो ज्ञान हो रहा है, पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान हो रहा है, यही तो आत्मा है। इससे कोई अतिरिक्त आत्मा तो है ही नहीं। तो आलय विज्ञान कोई आत्मा मानते हैं वो लोग, उससे कोई अतिरिक्त आत्मा तो है ही नहीं, है ना। तो ये द्वितीय पक्ष हो गया। तृतीय पक्ष क्या है? अस्ति नास्ति थी। अरे वो आत्मा है भी और नहीं भी है, समझ में है कि नहीं? सारे पदार्थों को ऐसा मान दे, स्याद्वधि ना, वो स्याद्वधि दिगंबर जैन का कहना है, वो अस्ति भी है और नास्ति भी है। वो अस्ति भी है और नास्ति भी है।
ये तीसरा पक्ष हो जाएगा। तो बद्ध अवस्था में आत्मा नहीं है और मुक्त अवस्था में आत्मा है, ऐसा मानते हैं वो। हाँ, ये उनका सिद्धांत है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अस्ति भी है और नास्ति भी, अस्ति भी हो सकता है, नास्ति भी हो सकता है, समझ में ना? ये उनका सिद्धांत है। वो दृष्टि है। वो क्या है? दृष्टि है। वो घट को मृत्तिका रूप से देखते हैं तो घट है ही नहीं, और कार्य की दृष्टि से देखते हैं तो घट है, समझे कि नहीं? ये होता अस्ति नास्ति है। ये तीसरा पक्ष होगा दिगंबर जैन का है। नास्ति नास्ति वा पुनः बोलते हैं ये कुछ नहीं, वो शून्यवादी है, वो शून्यवादी है। अत्यंत अभाव मानते हैं, ना कोई ज्ञेय पदार्थ है ना कोई ज्ञान पदार्थ है, ना ज्ञेय है ना ज्ञाता है ना कोई ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं तो ज्ञाता क्या होगा, किसको जानेगा वो? ये शून्यवादी, शून्य का ही सारा का सारा जो है। ये मुख्य सिद्धांत है बौद्ध में। 4 मत है उनका, योगाचार, माध्यमिक, सूत्रांतिक और व्यवहारिक। मुख्य सिद्धांत है माध्यमिक शून्यवाद। मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्यस्य मैंने जगत। हाँ, वो सारा का सारा जगत क्या है? वो शून्य ही हो, शून्य का ही विवर्त है। तो ये शून्य से अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। ये 4 मत, और 4 मत के द्वारा 4 प्रकार का संस्कार हो जाएगा उनको। हाँ, ये बात कहते हैं। चल स्थिर उभया भावे आवृणोति एव बालिश। तो वो अस्थि कहते हैं ना, अस्थि देहादि से आत्मा अतिरिक्त है। हाँ, तो उनके चित्त में क्या संस्कार पड़ेगा? वो चल चल, आत्मा वो गमनागमन करता है, आत्मा कर्ता भोक्ता है। आत्मा में कर्तृत्व मानते हैं, आत्मा में भोक्तृत्व मानते हैं, नैयिक भी मानता है और वैशेषिक भी मानता है। वो चल हो गया, चल। आत्मा में क्रिया मानते हैं वो लोग, है ना? और कहते हैं कि स्थिर है वो, है वो स्थिर क्या हो जाएगा? वो किसका संस्कार पड़ेगा? नास्ति। अरे देहादि से अतिरिक्त आत्मा कहते हो प्रमाता, वो तो क्षणिक है। क्षणिक जब है तो क्या वो स्थिर है ना? द्वितीय क्षण में जो रहेगा नहीं तो स्थिर ही है। क्षणिक विज्ञान में कोई क्रिया होती नहीं है। समझ में कि नहीं? इसलिए वो स्थिर ही है, ऐसा मानते हैं वो लोग। वो ज्ञान को निर्विशेष मानते हैं ना, ज्ञान में कोई विशेष है ही नहीं, क्षणिक विज्ञान में वो स्थिर ही है। और क्या है देखो, उभय है, उभय हो जाएगा, चल भी हो जाएगा, स्थिर भी हो जाएगा, उभय हो संस्कार पड़ेगा। ये दिगंबर जन में उभयवादी है ना हो। और अभाव रूपी संस्कार होगा किसका? शून्यवाद का। सर्वम शून्यम चिन्हम कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के संस्कार से उनका जो आत्म स्वरूप है वो आवृत हो जाएगा। आवृणति है वो आवरण करते हैं अपने स्वरूप को। ये मिथ्या ज्ञान से ही अपना स्वरूप आवृत हो जाता है। तो ऐसा जो वेदांत से अतिरिक्त सिद्धांती है, हाँ, भले ही विचार में कुशल है, उसको तो बालक ही कहना होगा, बालक ही हो। ये बोलते हैं बालिशा, बोला अत्यंत विवेकी हो, अत्यंत अविवेकी, अत्यंत अविवेकी ही कहा जाएगा उसको। भले अपने आप को पंडित मानते हो। अविद्या मंतरे वर्तमान, तो पंडिता मन्यमान, अपने आप को भले ही पंडित मानते हो, लेकिन दूसरे के दृष्टि से, विद्वान के दृष्टि से उनको तो क्या कहा जाएगा? वो मूर्ख ही कहा जाएगा, अविवेकी ही कहा जाएगा। स्वयं अविद्यामंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडिता मन्यमान, अपने आप को धीर पुरुष मानते हो, विवेकी मानते हो, फिर भी को अविवेकी है।
अच्छा भाई, श्लोकस्य तात्पर्यम आह अस्ति इति। श्लोक का जो तात्पर्यात्मक जो अर्थ है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं भाष्यकार। अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषयापि पंडितानाम। देखो, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति, ये चार मत हो गए ना। तो उनके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, विचार में जो कुशल जो पंडित है, उनको जो ग्रह का अर्थ मिथ्या ज्ञान, उनका विषय भले ही सूक्ष्म हो, सूक्ष्म विषया, देहादि से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं, मानने पर भी अपने आप को जो पंडित मानते हैं, उनका जो ग्रह है ज्ञान है ना, वो मिथ्या ज्ञान है ना। इसलिए ग्रह का अर्थ मिथ्या ज्ञान, ज्ञान रूपी आवेश है कि नहीं। अरे जहाँ पर अहमता रहेगी ना, वहाँ पर तो ग्रह होगा। समझे कि नहीं। भले ही विचार करते हो, वेदांत का विचार जो न करने वाले है, उनका ज्ञान क्या होगा, वो ग्रह होगा, वो दुराग्रह हो जाता है। उनका क्या हो जाता है, दुराग्रह। इसलिए कहते हैं पंडितानाम ग्रह, वो भगवतः परमात्मना आवरणा, उस मिथ्या ज्ञान से परमात्मा का जो स्वरूप है, वो स्वरूप क्या होगा, आवरण हो गया। वो स्वरूप का आवरण ही होगा, आवरणा एव किमुत मूढ़जनानां बुद्धि लक्षणा इत्येवं अर्थं प्रदर्शयन् आह अस्ति। जो मूढ़ व्यक्ति है, विचार में जो कुशल नहीं है, चार्वाक आदि है, उनको जो मिथ्या ज्ञान हो रहा है, बुद्धि लक्षणा है, मतलब शरीर आदि को भी आत्मा मानने वाला, तो शरीर आदि में जो आत्मा बुद्धि हो रही है, वही आवरण है। उनके बारे में क्या कहना है, तात्पर्य समझ के रख लो। विचार में जो कुशल है, नैयिक वैशेषिक है, उनको जो स्वरूप का आवरण हो जा रहा है, और जो विचार है, जो है वो अशास्त्रीय व्यक्ति है, विचार में कुशल नहीं है, उनको मिथ्या ज्ञान हो रहा है, उस मिथ्या ज्ञान से स्वरूप का आवरण हो रहा है। इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है। तो इसी बात को दिखलाने के लिए इत्येवम अर्थम, ये जो कैमुक्त न्याय है, इसको दिखाने के लिए ये श्लोक हो गया अस्ति नास्ति इत्यादि। अच्छा, देखो अब कहते हैं भाष्य में, अस्ति आत्मा इति बादी कश्चित प्रतिपद्यते। आत्मा है, कुछ लोग कहता है ऐसे, कुछ लोग कहते हैं अस्ति आत्मा, आत्मा है, ये तो सब मानते ही आत्मा है। बोलते हैं ये कौन, नैयायिक वैशेषिक है। ये टीका में दे दिया, देखो, प्रमाता देहादि व्यतिरिक्तो अस्ति इति आद्यो वैशेषिकादि पक्ष। आदि से क्या लेंगे नैयायिक लोग, समझ में ना। और नैयायिक लोग जो है ना, देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा को मानते हैं ना, हैं, आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा को क्या मानते हैं, आत्मा को सविशेष मानते हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं। कर्ता भोक्ता मन का संबंध होता है, इंद्रिय के साथ संबंध होता है, समझ में ना। इसलिए आत्मा करता है, अहम करोमि, अहम खादामि, अहम गच्छामि, अहम लिखामि, अहम पश्यामि। देखो आत्मा को क्या मानते, कर्ता मानते कि नहीं। इसलिए आत्मा में भोक्तृत्व भी हो जाएगा, अहम सुखी, अहम दुखी, सुख दुख का अनुभव हो रहा है आत्मा को, परमात्मा को। ये पहला पक्ष हो गया। ये लोग भी आत्मा को सविशेष नहीं मानते, ये निर्विशेष नहीं मानते, सविशेष ही मानते हैं। और आत्मा अनेक है, जिस आत्मा को सुख हो रहा है वो आत्मा अलग है, जिस आत्मा को दुख हो रहा है वो आत्मा अलग है। और देहादि से अतिरिक्त है, ये सब मानते हैं।
दूसरा पक्ष कौन है? नास्ति। नास्तीति अपरो वैनाशिक, ये दूसरा पक्ष हो गया। जो वैनाशिक है ना, जो क्षणिक विज्ञानवादी है, विनाशम इच्छति इति वैनाशिक, आत्मा को क्षणिक मानता है ना, वो बोलते हैं कि बुद्धि से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसा मानते लिए विज्ञान परिणामोयम यद विकल्पो विकल्पते तेना तन्नास्ति तेनेदम सर्वम विज्ञप्ति मात्रकम। वो क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं, है ना। तो ये टीका में दे दिया, देखो, देहादि व्यतिरिक्तोपि नाशो बुद्धिर व्यतिचते क्षणिकस्य विज्ञानस्यैव आत्मत्वात् इति द्वितीयो विज्ञानवादी पक्ष। आत्मा देहादि से व्यतिरिक्त होने पर भी ये जो बुद्धि है क्षणिक विज्ञान, उससे अतिरिक्त नहीं है, ये क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान हो रहा है, ये विज्ञानवादी का पक्ष है। तृतीय पक्ष कौन है? दिगंबर का पक्ष है। भाष्य में आया अस्ति नास्ति थी अपरो अर्धा वैनाशिक। देखो ये उनका कहना है कि आत्मा है भी और नहीं भी है, ऐसा मानते हैं, है ना। हाँ, वो कैसे? भाई आत्मा तो है शरीर आदि में है, आत्मा कहाँ पर है? शरीर आदि में तो है, हैं? लेकिन पाषाण आदि में कहाँ आत्मा है? आत्मा नहीं है। इसलिए अवच्छेदक के भेद से शरीर अवच्छेदना आत्मा है और पाषाण आदि घटपट आदि अवच्छेदना आत्मा नहीं है। यही अस्ति नास्ति का तात्पर्य। आत्मा को व्यापक नहीं मानते ना वो लोग, आत्मा को व्यापक नहीं मानता है वो दिगंबर जैन। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, अर्ध वैनाशिक हो गया ना, आधा मानता है शरीर आदि अवच्छेदना आत्मा है और पाषाण आदि अवच्छेदना आत्मा नहीं है, ऐसा मानता है वो। ये बोलते हैं कि सत असत, वो आत्मा शरीर आदि में है, पाषाण आदि में नहीं है, ये दिगंबर जैन है। इसलिए वो आत्मा भी क्या होगा उनके दृष्टि? परिच्छिन्न है, वो परिच्छिन्न है। ये दिग्वासा दिगंबर जैन का कहना है। और चतुर्थ पक्ष कौन है? शून्यवादी। नास्ति नास्ति अत्यंत शून्यवादी। अरे भाई शून्यवादी क्या है? वो सर्वम शून्यम शून्यम असदेव शून्य इदम अग्रे आसीत्, सृष्टि से पहले कुछ था ही नहीं, असत ही था, श्रुति भी कहती है ना, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो चतुर्थे तो शून्यवादी पक्ष, टीका में आया चतुर्थ पक्ष में क्या है? शून्यवादी पक्ष है। शून्यस्य आत्यंतिकत्व द्वितनार्थ विप्सा। देखो नास्ति नास्ति दो बार कहा कि नहीं श्लोक में? दो बार नास्ति और नास्ति, हाँ, दो बार क्यों कहा? इसको कहते हैं विप्सा। बोलते शून्यस्य आत्यंतिकत्व द्वितनार्थ, बोले शून्य क्या आत्यंतिक है? आत्यंतिक का मतलब क्या है? कि भाई कहते हैं कि हाँ, शून्य मतलब क्या है उनके अनुसार? निरधिष्ठान। अरे अधिष्ठान नाम की कोई चीज नहीं है। आप अधिष्ठान को मानते हो वेदांत में, बोलते हैं निरधिष्ठान, कोई अधिष्ठान नाम की वस्तु है ही नहीं, कोई साक्षी नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं। ये शून्य यही है, निरधिष्ठान हो और निसाक्षी को हो, ऐसा मानते हैं। ये कोई वस्तु है ही नहीं, ये जगत का ना कोई अधिष्ठान है ना जगत का कोई साक्षी है कि नहीं? लेकिन ये अपसिद्धांत है। अरे कोई अधिष्ठान ना हो तो ये सारा अभाव कहाँ पर रहेगा? सर्प का अभाव है, कहाँ पर सर्प का अभाव है? हाँ, तो रज्जु हो तो सर्प का अभाव होगा ना। साक्षी न हो हाँ, तो अभाव की सिद्धि कहाँ से होगी? ये उनका सिद्धांत बन नहीं सकता है। बिना साक्षी से अभाव की सिद्धि नहीं होती है। सर्वम शून्यम शून्यम, भाई इसको जानने वाला कौन है? साक्षी कौन है?
ये बात होती है। ये चतुर्थ पक्ष हो गया। नास्ति नास्ति इति अत्यंत शून्यवादी। ये प्रथम कारिका के पूर्वार्ध का विचार हुआ। और कारिका का जो उत्तरार्ध है चल स्थिर वया भावेर, इसके ऊपर देखो। तत्र भाष्य में तत्र अस्ति भावश्चलः। देखो वो चार मत है ना, का चार मत, उनमें से चार प्रकार का संस्कार हो जाएगा। चार प्रकार का संस्कार हो जाएगा। पहला संस्कार क्या होगा? चल। वो चलन रूपी संस्कार हो जाएगा ना। देखो लिखते हैं यहाँ पर, अस्ति भाव। अस्ति शब्द के द्वारा आत्मा को कहा गया। वो आत्मा में चल है, चल है। आत्मा में क्रिया मानते हैं वो लोग। आत्मा में अहम करोमि, अहम इच्छामि, ये सुख दुख आदि जो क्रिया मानते हैं वो लोग, वहाँ पर सब उत्पन्न होते हैं सुख दुख, है कि नहीं। और घटादि अनित्यत्व विलक्षणात्, अनित्य विलक्षणत्वात्। घटादि जो अनित्य है वो घटादि की तरह आत्मा नहीं है, ऐसा मानते हो। घटादि की तरह आत्मा नहीं है। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य टीकाकार ने कहा, देखो टीकाकार ने कही अनित्यभ्यो घटादिभ्यो। घटपटादि तो अनित्य है। अनित्य क्या है उनके अनुसार? अनित्यत्वम प्रागभाव प्रतियोगितम ध्वंस प्रतियोगितम वा। अरे जिसका प्रागभाव होता है, जिसका ध्वंस होता है, उसको कहते हैं अनित्य। जैसे घट का प्रागभाव हो रहा है मृत्तिका में, और डंडा से मार दिया तो घट का ध्वंस हो गया। जिसका प्रागभाव होता है, जिसका ध्वंस होता है, वो होता अनित्य, जैसे घटपटादि है। लेकिन आत्मा का प्रागभाव नहीं है और आत्मा का ध्वंस भी नहीं होता है। इसलिए घटपटादि अनित्य से आत्मा विलक्षण है। लेकिन सुख दुखादि आकार परिणामितया, सुख दुख आकार से वो परिणाम हो रहा है आत्मा में, इसलिए आत्मा को परिणामी मानते हैं। समझ में ना, परिणामी हो जाएगा ना। सुख दुख जब उत्पन्न होगा, परिणामी होने पर भी नित्य मानते हैं वो लोग, है कि नहीं। तो सुख दुख आदि आकार परिणामितया। और घटपट आदि में सुख दुख नहीं होता है, आत्मा में सुख दुख होता है उनके अनुसार। वेदांत के अनुसार नहीं। वेदांत के अनुसार तो सुख दुख तो आत्मा में नहीं होता है, मन में होता है। इसलिए विलक्षण्यादि, विलक्षण्यात् टीका में दिया, इसलिए घटपट आदि की तरह आत्मा नहीं है, क्योंकि सुख दुख रूप से परिणाम तो घटपट आदि में नहीं होता है, आत्मा में होता है। विलक्षण्यात्, विलक्षण होने के कारण अस्ति भावो योयम प्रमाता उक्त। इसलिए आत्मा घटपट आदि से, शरीर आदि से भी भिन्न है। वो प्रमाता है, वो आत्मा प्रमाता है, वो है ना। सचल है वो आत्मा, वो चल है, चल है। चलती चल है, वो चल का अर्थ है सविशेष है। वो आत्मा सविशेष है नारायण, वो आत्मा सविशेष है ना। और सविशेष होकर के परिणामी है वो, अनेक क्षण संबंधी है वो, अनेक क्षण संबंधी है। और अपने में जो सुख दुख उत्पन्न हो रहा है, वो सुख दुख का अधिकरण हो, ऐसा मानते हैं वो लोग। इसलिए सविशेष सन, वो आत्मा सविशेष होकर के परिणामी हो, सुख दुख रूपी वो गुण का आश्रय है वो। ऐसा नैयायिकों का और वैशेषिकों का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है, देख लो, कि देहादि अतिरिक्तोपि प्रमाता। टीका मैं ले रहा हूं, देखो, देहादि से अतिरिक्त है प्रमाता आत्मा, फिर भी बुद्धि व्यतिरिक्त नास्ति। जो क्षणिक विज्ञान जो बुद्धि है, वो क्षणिक विज्ञान बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं। इति यो नास्ति भाव, ये नास्ति भाव है। स्थिर, वो तो स्थिर है ना, वो स्थिर है वो,
है ना। वो क्योंकि प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में तो नष्ट हो गया, ये लोग स्थिर है। द्वितीय क्षण में रहेगा तब तो उसमें कोई क्रिया होगी, क्योंकि द्वितीय क्षण में तो रहेगा नहीं, इसलिए स्थिर, वो आत्मा स्थिर हो गया। और निर्विशेषत्वात्, वो निर्विशेष भी है वो, क्योंकि वो क्षणिक है ना आत्मा, इसलिए क्षणिक होने से अनेक क्षण में संबंधी नहीं होगा। जिसका संबंध अनेक क्षण के साथ हो, उसमें तो कोई क्रिया होगी, क्योंकि आत्मा का संबंध तो अनेक क्षण में है ही नहीं हो, इसलिए वो निर्विशेष है। वो आत्मा क्षणिक विज्ञान रूपी जो आत्मा है वो निर्विशेष हो गया। अब निर्विशेष होने से वो अभाव रूप हो गया, है ना। अभाव कहने से क्या होगा, अस्थि भाव से भिन्न हो गया, अस्थि भाव से भिन्न नास्ति भाव हो गया। मतलब क्षणिक विज्ञान बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं। ये द्वितीय पक्ष है। भाष्य में आया देखो, नास्ति भाव स्थिर सदा, तो सदा अविशेषत्वात्, वो सर्वदा स्थिर ही है, वो सर्वदा स्थिर है, मतलब सर्वदा वो क्षणिक होता है। वो अविशेषत्वात्, उसमें कोई विशेष न होने से वो स्थिर होगा। वो उसमें कोई गुण धर्म है ही नहीं, गुण धर्म कोई है ही नहीं। अरे क्षणिक विज्ञान से कोई अतिरिक्त होगा तो उसमें कोई गुण होगा ना कोई गुण है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्रिया है। वो ऐसा है। वो आलय विज्ञान जो आत्मा है, वो आलय विज्ञान रूपी आत्मा वो निर्विशेष है। अच्छा, उसके बाद देखो नारायण, उभय चल स्थिर विषयत्वात्, सद असद भाव, ये तीसरा पक्ष हो जाएगा। वो चल भी हो जाएगा और स्थिर भी हो जाएगा आत्मा, दिगंबर जन के अनुसार। संसार दशा में वो परिणामी है वो आत्मा, और मोक्ष दशा में वो आत्मा अपरिणामी है वो। इसलिए परिणामी अपरिणामी है, परिणामी भी है वो अपरिणामी भी है, परिणामी भी हो सकता है अपरिणामी भी हो सकता है, ऐसा है। संसार दशा में वो आत्मा परिणामी है, और मुक्त अवस्था में आत्मा क्या है, अपरिणामी है। संसार दशा में आत्मा में चल होगा, और मोक्ष दशा में आत्मा में क्या होगा, वो जो है वो स्थिर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया, इसलिए सद असद भाव, वो सद असद भाव हो गया, मतलब भाव और अभावात्मक हो गया, भाव और अभावात्मक हो गया, ऐसा मानते हैं वो लोग। और अभाव यहाँ पर पूर्ण विराम हो तो अच्छा है भाषा में, सद असद भाव के बाद अभाव अत्यंत भाव, ये चौथा मत हो गया अभाव। तो अभाव कहने से क्या होगा, अत्यंत भाव है, वो शून्य से अतिरिक्त कोई है नहीं, सर्व सब कुछ शून्य शून्य है ना। अच्छा, उसके बाद प्रकार चतुष्टयस्यापि तेईस चल स्थिरो उभया भाव, वो प्रकार चतुष्ट हो गया ना, चार प्रकार हो गया ना, चार प्रकार है ना, वो चार प्रकार हो गए। चार प्रकार में से चार प्रकार का संस्कार होगा उनकी बुद्धि में। कैसे चार प्रकार का संस्कार, वो चल स्थिर उभय और अभाव है ना, ये चार प्रकार संस्कार के द्वारा सत असत आदिवादी सर्वोपि है ना, वो चल संस्कार वाले, स्थिर संस्कार वाले, उभय संस्कार वाले, अभाव संस्कार वाले है ना, तो वो सब जो है विचार में कुशल होने पर भी भगवंतम आवृणोति एव बालिश अविवेकी, वो जो परमात्मा है आत्मा स्वरूप है उनको तो आवरण ही करते हैं वो लोग, वो स्वरूप को जानते ही नहीं है, वो यथार्थ रूप से वो लोग नहीं जान पाते हैं। जो आत्मा को स्वरूप से नहीं जानता है, भले ही विचार में कुशल हो, उसको तो बालक ही कहा जाएगा, हैं, बालक ही कहा जाएगा। इसलिए बालिशो अविवेकी, बालक का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, अविवेकी,
उसको अभी की ले लो। अच्छा, तात्पर्य देख लो। यद्यपि पंडितो अबालिश एव, यद्यपि पंडितो यद्यपि अपने आप को पंडित मानते हो वो लोग, फिर भी उसको बालिश एव, उसको बालक ही कहा जाएगा। यहाँ पर यद्यपि पंडितो कहा, पंडितो, उसके बाद तथापि का अध्ययन कर लो भाष्य में। यद्यपि पंडितो तथापि बालिश है, तथापि शब्द का अध्ययन करके समझ लो। यद्यपि पंडित विचार में कुशल है, अपने को भले ही वो पंडित मानते हो, विवेकी मानते हो, लेकिन वेदांत की दृष्टि से, हम लोगों की दृष्टि से उन लोगों को तो बालक ही कहना पड़ेगा। वो बालिश है, वो बालक ही हो। अरे भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए, हाँ, वो नशेड़ी है और अपने को नशेड़ी थोड़ी मानता है, नशेड़ी अपने को नशेड़ी नहीं मानता है कि नहीं? फिर भी वो अपने को भले ही नशेड़ी ना मानता हो, है तो वो नशेड़ी है वो है तो नशेड़ी है वो, समझ में कि नहीं? इसी प्रकार जो है वो आत्मा परमानंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, वो संसार में सुख नहीं है वो, और संसार में वो सुख भले ही ढूंढता हो, उसको क्या कहा जाएगा? विवेकी कहा जाएगा कि अविवेकी कहा जाएगा? आत्मा शरीर नहीं हो सकता है, फिर भी जो है वो आत्मा को शरीरधारी समझ रहा है। आत्मा निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं हो सकता है, फिर भी आत्मा को सविशेष समझ रहा है, उसको तो अविवेकी ही कहा जाएगा। इसलिए नैयायिक लोग बोलते हैं कि हमारे अनुसार बालक कौन है? भले ही व्याकरण पढ़ा हो, लेकिन न्याय यदि ने पढ़ा हो उसको हम बालक कहेंगे। और हमारी दृष्टि से तुम भी बालक हो नैयायिक, भले ही तुम न्याय का अध्ययन किया हो, लेकिन वेदांत का ज्ञान तुमको नहीं है, ये तुम भी हमारी दृष्टि से क्या हो? बालक हो। बोले तुम भी तो ऐसा हो जाओगे, हाँ, वेदांत भले ही पढ़ लो लेकिन न्याय नहीं पढ़ा हो तो तुम भी बालक हो जाओगे। बोलते नहीं, हम बालक नहीं हो सकते। क्यों? अरे आत्मा को जान लिया तो जानने के लिए कोई शेष रहा ही नहीं, हाँ, जानने के लिए शेष रहा नहीं तो हम अविवेकी क्यों होंगे? एक कश्चन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम स्यात्, है ना? भाष्य देख लो भाई। पंडित हो, यद्यपि पंडित हो, यद्यपि वो लोग पंडित है, फिर भी वो बालिश है, उसको तो बालक ही कहा जाएगा। अरे वे क्यों? बड़े बड़े पंडित को बालक बोल रहे हो? नाराज हो जाएंगे। बोलते हैं क्या? परमार्थ तत्व अनबोधात्, क्योंकि परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं है ना, आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान ना होने से उनको तो बालक ही कहा जाएगा, है ना? जो विचार में कुशल है वो लोग जब आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं, आत्मा के स्वरूप का आवरण हो रहा है, किमु स्वभाव मूढ़ो जना इति ही प्राय, तो स्वभाव से मूढ़ है वो। स्वभाव से मूढ़ क्या है? जिसको शास्त्रीय संस्कार नहीं है, तो स्वभाव है ना मूढ़, स्वभाव मूढ़। और शास्त्रीय संस्कार वाला जो व्यक्ति है जन, तो उनके आत्मा का स्वरूप के आवरण में कहना क्या है? टीका में दे दिया देखो। बालिशत्वे सिद्धे, ये वो बालिश है, वो बालिश है। बालिशत्व का अर्थ क्या हुआ? अविवेकित्व, अविवेकी हो, ये सिद्ध हो गया। ये फलितम अर्थ, फलितम न्याय, न्याय क्या है? केमुक्ति न्याय। ये केमुक्ति न्याय का उपसंहार कर दिया। क्यों स्वभाव मूढ़ो जना इति अभिप्राय, इसलिए अशास्त्रीय संस्कार वाले आत्मा के स्वरूप के आवरण में कहना क्या है? आगे इसका उपसंहार करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम हितं यदायुः,
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।